और आज बातचीत स्वामी विवेकानंद की, जिनके बारे में ये कहा जाता रहा कि उनके साहित्य में सब कुछ सकारात्मक है। मनुष्य मात्र को उसके गौरव का स्मरण कराने वाले भारत के ये संत जब अमेरिका में आए तो शिकागो में करतल ध्वनि से उनके भाइयों और बहनों के संबोधन पर जो स्वागत अभिनंदन किया गया, उसको आज भी याद करके हम रोमांचित हो जाते हैं। प्रमोद शाह ने विशेष अध्ययन किया है स्वामी विवेकानंद के बारे में। उनसे जो बातचीत हुई इन महामना के बारे में, उसका ये अंश प्रस्तुत है। अभी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे अभी लॉकडाउन पीरियड और हमारे बहुत सारे लॉक्स लगे हुए हैं, तो ज्ञान की तरफ ले जाने की जो बात स्वामी विवेकानंद ने कही है वो कई लॉक्स को खोलने में सहायक होती है। इसीलिए वो इतने प्रिय भी हैं और उनका जो प्रभाव है, और बल्कि वो एकदम जागृत, एकदम हमारे मध्य में उनकी उपस्थिति है, ऐसा हम में से कई लोग महसूस भी करते हैं। और वो दिख भी रहा है एक्चुअली जिस तरह का उनका प्रभाव है। यदि आप फिर से ये याद करें कि 39 बरस और कुछ ही महीने का उनका ऐसा जीवन काल रहा जब वो सशरीर थे, उसमें से भी आप समझिए कि 23 बरस की अवस्था में तो वो हिमालय की यात्रा पर चले गए, 27 में वापस आए। तो मोटा मोटी जो मेजर कंट्रीब्यूशन के उनके ईयर्स, कंट्रीब्यूशन इन द सेंस ऑफ जो उनका लिटरेचर हमारे पास उपलब्ध है, वो मुझे लगता है 10-11 बरस के 9 साल 9 साल लीजिए। तो 11 सितंबर 1893 में शिकागो का पहला स्पीच था उनका जी, और 4 जुलाई 1902 को देह त्याग दिया उन्होंने। जी, जी। तो 9 साल ही पूरे नहीं हुए। तो उसके पहले अमेरिका जाने से पहले वो भारत में भी संबोधन करते थे या ऐसा कोई? बाद में बोलते थे, बाद में बात करते थे, पर गाजीपुर जिले के हाकिम थे पेरिंगटन जी, अंग्रेज। उन्होंने कहा कि आपकी बातें की इज्जत यहाँ नहीं होगी, आप विदेश जाओ, पश्चिम जाओ। और एक पांडुरंग राव थे पोरबंदर के, कहा भारत में आप अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकोगे, आपको विदेश जाना पड़ेगा। तब उन्होंने कोशिश की, मैसूर वालों से कुछ बात की, मैसूर राजा तो उनका सहायता कर देंगे। और मद्रास को उनको राश नहीं आई। और मद्रास में कुछ शिष्यों ने मिलकर के 500 रुपए इकट्ठे किए थे कि क्या बांट, इसको तुम गरीबों में बांट दो, नहीं जाऊंगा। अंततः अजीत सिंह जी ने इनके जाने की व्यवस्था की और इनको दिया वहां पे जाके करें मिलने के लिए। सारी व्यवस्था अजीत सिंह जी ने वहां उनको भेजा। ये बात थी 21 मई को। 21 मई 1893 को उन्होंने जहाज में बैठाया, उस हवाई जहाज थे नहीं, तो उस समय वो गए वहां पे अमेरिका। जी। मैं प्रमोद जी आपके साथ दो बातें और याद करना चाह रहा हूँ संक्षेप में, जिसमें से एक मुझे हल्का सा ऐसा स्मरण आता है कि जब वो वनचर जैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे और उन्होंने एक समय में ऐसा संकल्प लिया था कि मैं अपनी ओर से कोई उपक्रम नहीं करूंगा, भोजन प्राप्ति का अपने आप आएगा, तो और वो कुछ आया था। इस प्रकार की एक घटना, उसको आप थोड़ा और उसका खुलासा कर सकते हैं यदि ऐसी कोई घटना आपको याद आती है। और दूसरी बात है अनिश्चय का श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ सामना करने वाली बात। जब वो अमेरिका पहुंच गए थे तब भी वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं थे कि कहाँ जाएंगे, और किसी ने पूछा कि कहाँ जाओगे, और तो वो दोनों घटनाएं आप खास करके इस दृष्टि से कि अपने आप में कितनी आश्वस्ति उनके भीतर थी, और वो अपनी श्रद्धा का परीक्षण भी किसी रूप में कर रहे होंगे, ऐसा भी कहा जाता है। तो क्या कि वो इतने बेचैन थे जाने के लिए कि मुझे लक्ष्य हासिल करना है। बोले कोई इंतजाम नहीं होगा तो मैं अफगानिस्तान, ईरान इधर होकर पैदल निकल जाऊंगा अमेरिका। यहाँ तक था कि जहाजों जाकर, इस तरह की उन्होंने सोची, उनकी इतनी हिम्मत थी। तो क्या है कि कोई पता लेके गए थे वहां पे किसी का, तो पता खो गया उनसे। तो पढ़ने में आता है कि वो बैठे हुए थे कहीं बाजार में, सड़क पे, और इस तरह ड्रेस देख करके वो अजीब लगती, लोग ये कौन है, कहाँ से आ गया। तो कहते हैं कि महिला ने देखा, तो बातचीत की, तो पता लगा कि जो सेक्रेटरी है शिकागो का प्रोग्राम का, उनके दोस्त की वाइफ थी, ऐसा सुनने में आया है। तो उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मुझसे बात करवाती हूँ। तो बात की ना, सेक्रेटरी ने कहा भाई क्या करे, लास्ट जो भाग लेने का समय जो है ना, वो तो निकल गया, तो आपका नाम जा नहीं सकता। लेकिन
मैं अपने सेक्रेटरी के अधिकार से आपको 2 मिनट अंत में दे सकता हूँ। जी। तो बाद में उनको 2 मिनट दिया गया। तो पहली बार उन्होंने कहा ना, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में संबोधन पहली बार ऐसा कोई संबोधन था कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहा हो इस तरह। तो उनको बड़ा अच्छा लगा और एक आदमी ने तो ताली बजती रही। तो बाद में जब स्पीच दिया ना, तो इतने पॉपुलर हुए कि इनका स्पीच लास्ट में इसलिए रखा जाता था कि ये बोलते कोई सुनेगा नहीं बात, इसलिए रखा जाता था।